नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक बार पुनः जुड़ गए हैं पिनाकी गंगोपाध्याय जी और विष्णु बिहानी जी। तो दोनों महानुभावों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापण स्टोर पर अवश्य जाएं, जहाँ चल रहा है 15% डिस्काउंट और सेल चल रही है 30 अप्रैल तक, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो पिनाकी जी से शुरू कर देते हैं। पिनाकी जी, आपका हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जबरदस्त दौरे पे हैं। अभी मानगांव में घूम रहे थे और उसके अलावा भी एक दो और रैली किए हैं। फिर मैंने सुना कि अभया के माँ के साथ किया है, पानीहाटी में अभया के माता जी के साथ। ओके, पानीहाटी में किया, अभी मानगांव में रैली किया, फिर अभी कोलकाता में रोड शो है। कोलकाता में रोड शो है। आज तो इसमें था। कोलकाता में रोड शो है आज, क्योंकि उसको हाँ। कवर करने के लिए हमारे धीरेन्द्र जी गए हुए हैं। ओके ओके। तो कह रहे थे कि मैं उसमें जाऊंगा। मैंने उनको कहा था आज 7 बजे के लिए, तो कह रहे मैं रोड शो में जाऊंगा। तो चलो, वैसे भी कल अंतिम दिन है। हाँ। तो अब लोग अब असेसमेंट करने लगे हैं धीरे धीरे। और जो हमारा जो लिबरल ग्रुप है, मतलब जो नोएडा वाला ग्रुप है, नोएडा वाला ग्रुप है, वो नोएडा वाला ग्रुप आज भाऊ तोरसेकर से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि नोएडा के स्टूडियो में भय पसरा हुआ है चारों तरफ। क्या हुआ नोएडा के स्टूडियो में? भय 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 डर। अच्छा। डर जो है वो पूरा हाँ। नोएडा के सारे स्टूडियो में डर का माहौल है। बट क्यों? तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि डर का माहौल क्यों है वहां। तो वो लोग कह रहे हैं कि साहब कि हम तो समझ गए हैं कि इतना हाई परसेंटेज इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने एसआईआर के खिलाफ जाके वोट दिया है। तो वो एसआईआर के खिलाफ जाके वोट मेरे ख्याल से तो फिर हिंदुओं ने दिया होगा, क्योंकि मुसलमान तो पहले ही 93% पे थे। उनका तो स्कोप था नहीं बढ़ने का। जी। तो ये आपके यहाँ क्या जो ममता दीदी का समर्थक मीडिया है वो इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? कौन सा वाला कि आपका 93 वाला मतलब 93 कैसे हुआ? इतना इतना कैसे बढ़ा? हाँ, उनका तो क्लेम है कि सब एसआईआर के अगेंस्ट में और माछ भात खाने के अगेंस्ट में ये सब फैलाता है। मतलब ये लोग वही बोल रहे हैं। बट असल बात है वो अपने वो चीज़ आपको याद है कि जागते रहो मेरे भरोसे ना रहो। वो जो एक डायलॉग रहता था ना कि एक अंधा पहारादार था जो रात भर बोलता रहता था जागते रहो मेरे भरोसे ना रहो। तो ममता दीदी का भी वो हाल हो गया कि वो सबको बोल रहा है कि जागते रहो अभी तुम्हारा ये फेज में हमको जीतना है। फिर दूसरा बात उसने बहुत सेंटिमेंटल किया कि कुर्सी तो आती जाती है, हम भी कभी चले जाएंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा। तो वो सब भी अभी बोलना शुरू कर दिया है। बट द मेन थिंग इज द मोमेंट जो आपने शायद नोटिस भी किया होगा, द मोमेंट फेज 1 का पोलिंग खत्म हुआ, शी वेंट बैक टू हर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकॉज शी डज नॉट वांट टू लूज दैट एट एनी कॉस्ट। अभी तो बाकी स्टेट कहाँ भी जाए उसको उतना पता नहीं, मतलब तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए पर्सनल रेपुटेशन, जहाँ पे उसको भवानीपुर जीतना ही है। सो और अभी क्या है कि वो कंप्लेन भी किया कि उनका जो मीटिंग था उसमें बीजेपी का ज़्यादा ज़ोर से माइक बज रहा था तो वो बोल नहीं पाया, फिर निकल के चले गए। तो शी इज़ क्रिएटिंग ऑल दैट
all that environment, saying कि I'm basically the victim card. फिर एक जगह वो गए कि प्रचार में जाके लोगों का एक एल्डरली वुमन का उसने नर्व्स पकड़ के उसका ब्लड प्रेशर देख रहा था, वो ब्लड प्रेशर नहीं, वो क्या बोलते हैं, पल्स रेट देख रहा था, तो बोला नहीं तुम्हारा पल्स लो है। तो और सबसे मज़ेदार वाला बात ये हुआ कि वो अभी बाइक में घूमना चालू कर दिया। सो इफ़ यू रिमेम्बर 80s और 90s में वो लोगों के बाइक के पीछे घूमते थे विदाउट, मतलब बंगाल के हर कोने में उसने वैसे ही ट्रैवल किया था। तो नाउ सीम्स लाइक लाइफ हैज़ कम टू अ फुल सर्कल फॉर हर, एंड वो फिर से बाइक पे चली गई, एंड नाउ शी वांट्स टू तो कनेक्ट। क्या फिर वो अज्ञात हो जाएगा क्या, जैसे बाइक के पहले कोई उसको जानता नहीं था, तो लाइफ कम टू फुल सर्कल, बस उतना सा बाकी है क्या अज्ञातवास। तो फुल सर्कल तो तब होगा ना जब अज्ञातवास होगा। एग्जैक्टली और फिर उसमें बीजेपी ने भी शायद केस डाल दिया, उसका हेलमेट नहीं था, ये नहीं था बोल के, बट बीजेपी वाला भी कम नहीं है। सही है। तो बोले इसी का डायरेक्शन है, आप कैसे बाइक में घूम सकते हो, उसके ऊपर आपका हेलमेट नहीं था बोल के केस कर दिया। तो ये सब चल रहा है सर, मतलब ऑन द ग्राउंड रोज द डायनामिक्स इज प्लेइंग आउट लाइक दैट। अभी मेरे सामने एक और चीज आ रहा है कि जादवपुर में कोई अनदर रेप केस जिसकी वजह से काफी एजिटेशन है, और वो जो जिसने रेप किया है वो तृणमूल का किसी यूनियन का बंदा है, एब्सकॉन्डिंग है। राइट नाउ देयर इज अ फुल ऑन धरना गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ द जादवपुर पुलिस स्टेशन, आई थिंक। तो शौरबरी मुखर्जी वहाँ के जो कैंडिडेट है, मुखर्जी, so she is there in the police station. ओके। वो पुलिस स्टेशन पे धरना देके बैठी हुई है। तो जस्ट ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, दिस इज वेरी डेंजरस। क्यों विष्णु जी? नॉट अ गुड न्यूज फॉर तृणमूल, ऑब्वियसली। जिसको कहते हैं हिंदी में सर मुड़ाते ही ओले पड़े। क्यों पिनाकी जी? हाँ जी, क्योंकि अभी आपने कलकत्ता का बोले ना, मैं कलकत्ता का आकलन लेके बैठा था। तो जो कलकत्ता में आपका लास्ट ईयर तो मतलब लास्ट टाइम 2021 में 11 आउट ऑफ 11 टीएमसी के पास था, बट इस बार पूरा वो रिवर्स होके बीजेपी का 7, टीएमसी का 4। बीजेपी का 7? यस, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वे बीजेपी का, और इसमें से आपका बालीगंज, सॉरी बालीगंज तो कलकत्ता में है नहीं। नहीं, बालीगंज है, बालीगंज है, बालीगंज तो है, बालीगंज है, बालीगंज है, टालीगंज नहीं है, बेहाला नहीं, बेहाला नहीं है, टालीगंज नहीं है, जादवपुर नहीं है। हाँ। तो बालीगंज, एंटाली, श्यामपुकुर और कोलकाता पोर्ट, ये 4 सीट टीएमसी के पास जाएगा। और श्यामपुकुर जाएगा? श्यामपुकुर तो लोग बीजेपी, श्यामपुकुर जाएगा क्यों, ये आपका वो क्या बोलते हैं इनका, अभी जो सिटिंग मिनिस्टर भी है ना, वो नाम भूल गया, पाजा, शशि पांजा। देखिए, आई बेग टू डिफरेंस, मेरे को नहीं लगता है कि श्यामपुकुर जाएगा। श्यामपुकुर बीजेपी ले लेगा, वहां लघु संख्या का वोट नहीं है ना। नहीं, उसमें इनका नॉर्मल कुछ बेस है ना उनका, ये कांग्रेस का एक पूरा बेस था जो कि शिफ्ट हुआ है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड श्यामपुकुर वाला। हाँ, पता है, वो लास्ट टाइम जो घर के पास में ही है। मोदी जी के रैली में भी तो इधर ही हुआ था प्रॉब्लम, पत्थरबाजी और ये। सो श्यामपुकुर में इनके लोगों का काफी कैडर बेस है। एक बात बताऊं, मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, क्योंकि
2024 का जो चुनाव हुआ था, तो 2024 में कोलकाता में केवल 2 सेगमेंट जो था वो गया था बीजेपी के पास में, और वो था जोरासांको और श्यामपुकुर। तो इसीलिए मैं भी इसलिए श्यामपुकुर तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, बट जितना मुझे आंकलन आ रहा है कि वो श्यामपुकुर शायद इस बार मतलब टीएमसी के पास ही रहेगा। तो मेनली जो स्विंग जाएगा जहाँ पे है काशीपुर, राजबिहारी, चौरंगी, बेलेघाटा, भवानीपुर, जोरासांको और मानिकतला, ये 7 सीट हैं। एक मिनट, भवानीपुर, राजबिहारी, बेलेघाटा जहाँ से कुणाल घोष है। बेलेघाटा मुश्किल है जीतना। बेलेघाटा तो बड़ा मुस्लिम एरिया है साहब। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बेलेघाटा मुश्किल है। बेलेघाटा ये सियालदा वाला एरिया हो गया ना यहाँ पे। हाँ, सियालदा वाला है, बट उसमें आपका जो कैंडिडेट है कुणाल घोष, तो उसको वो जो शारदा के केलेंकारी से निकल के आया था ना। कुछ भी हो नहीं होगा, बेलेघाटा कभी नहीं आएगा। बल्कि चौरंगी आ सकता है। हाँ, चौरंगी तो पक्का आएगा। चौरंगी आएगा, भवानीपुर आएगा। हाँ, भवानीपुर भी आएगा, जोरासांको आएगा, श्यामपुकुर आएगा, उसके बाद काशीपुर आएगा। काशीपुर भी है मेरा लिस्ट में। काशीपुर, भवानीपुर, चौरंगी। एक मिनट, पहले आपका लिस्ट बता दीजिए पिनाकी जी, आपका लिस्ट हाँ? बता दीजिए। पहले नॉर्थ में बता दीजिए, फिर साउथ में बता दीजिए। काशीपुर, चौरंगी, फिर आप आ जाओ जोरासांको, बेलेघाटा, मानिकतला और राजबिहारी। ये हो गया 5। साउथ में राजबिहारी, भवानीपुर, ये 7 हुआ। एंटाली टीएमसी। लोगू संख्या। हाँ, एंटाली में कौन सा एरिया आता है साहब? एंटाली में आपका टेंगड़ा, हाँ, पार्क सर्कस, वो सब तपसिया, टेंगड़ा। हाँ, वो जहाँ चाइना टाउन है ना। तो तपसिया, टेंगड़ा 95% मोहम्मदन है। या दैट्स राइट। और पार्क सर्कस में भी कम से कम 60-70% मोहम्मदन है, तो एंटाली नहीं आएगा। तो इसमें आपका SIR डिलीशन 7 लाख हुआ है, ये पूरा कलकत्ता में। 7 लाख डिलीशन तो बहुत हाई है ना। बहुत हाई है। करेक्ट। तो इसीलिए मैंने वो बेलेघाटा वाला सीट को वो उधर डिलीशन हायर था। अच्छा, इसलिए आपने उसको दिया। हाँ। कितना डिलीशन हुआ वहां पे? पहले कितना था, अभी कितना? देखना पड़ेगा सर मुझे, वो डेटा हाथ के मतलब सामने पर नहीं। मेरे ख्याल से बेलेघाटा में 60,000-65,000 वोट से जीता था, और वहां पे जीतना मुश्किल है। इवन इफ आप लोग स्विच भी कर लेते हैं श्यामपुकुर विद बेलेघाटा, यस, हाँ, तो that is okay, that is okay. तो श्यामपुकुर विद बेलेघाटा स्टिल द नंबर काउंट रिमेन्स 7-4। कोलकाता में क्या विष्णु जी, आप तो लगातार भद्रलोक से बात कर रहे हैं। भद्रलोक पिनाकी जी तो स्वयं भद्रलोक हैं। तो आपकी जो बातचीत हो रही है उसमें क्या निकल के आ रहा है? क्योंकि कोलकाता का यही रहता था कि साहब की कोलकाता में जो है वो भद्रलोक बीजेपी को बिल्कुल नहीं चाहता। अभी क्या हो रहा है? इसमें जो बाकी सब सीट में 2 सीट, पर्टिकुलरली एक सीट भवानीपुर जो ये बोल रहे हैं ममता हारती लग रही है, तो वो अगर टेक्निकली देखें तो ममता हार जाएगी, क्योंकि अच्छी भली वहां पे बढ़त है बीजेपी को। लेकिन सट्टा बाजार बोल रहा है 40 पैसा ममता का भाव है, पहली चीज।
दूसरी चीज सीएम उसको होने के मरना है क्या? कारण है उसको मरना है क्या? ममता का भाव जो है वो कम कर। नहीं, वो तो सट्टा बाजार तो पूरा इंडिया में लगता है, वहां क्या कर लेगी ममता। दूसरा स्थिति ये है कि जो ममता का खुद का सीट है वो पर्सनल प्रेस्टीज पे ले रखी है, तो मेरे हिसाब से वो जीतना मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्योंकि पूरा जान लगा देगी वो, ये इनके नाना प्रकार। और शुभेंदु चूंकि 2 जगह से लड़ रहा है, तो उसका ज्यादा ध्यान जो है उस सीट पे है। तो मेरे को लगता है भवानीपुर निकालना मुश्किल है। बाकी मैं पिनाकी जी का के समर्थन में हूं कि 5-6 या 6-5 ऐसा कुछ होगा। अच्छा, मैं आपको एक और आपको देता हूँ कि हमारे प्रिय बंधु जी का जो लिस्ट है ना, हाँ उसमें साउथ में से केवल भवानीपुर है। अच्छा। नहीं, रासबिहारी जीतेगी ही। अच्छा, और नॉर्थ में से उन्होंने चौरंगी तो नहीं दिया है, लेकिन एंटाली दे रखा है। हिंटाले नहीं जीतेगी, बहुत मुश्किल है हिंटाले। बेलेघाटा भी नहीं दिया है, बाकी जोड़ो सांको भी दिया, श्यामपुकुर भी दिया, मानिकतला भी दिया और काशीपुर भी दिया। हाँ, बालीगंज टीएमसी को बालीगंज नहीं दिया है, बालीगंज बालीगंज नहीं दिया, वहां पर भी मुश्किल है। पर ये जो है चौरंगी, ये रासबिहारी जीतेगी बीजेपी। अब मैं आपको आपको राजबिहारी का जो सपन दासगुप्ता है ना, तो उनके अगेंस्ट में जो मतलब टीएमसी का कैंडिडेट है, ही इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन। वैसे डेटा में तो दिखा रहा है कि वो जीतेगा सपन दासगुप्ता, बट ही इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन। उसको ना पार्टी का लोगो भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, और देवाशीष शायद नाम है उनका, तो उसका अपना ही एक फैन फॉलोइंग है। उसको ममता जी का बिना ही वो वोट लड़ सकती है, लड़ देखो, सकता है। पिछली बार जहां तक मुझे पता है रासबिहारी 20,000 वोटों से जीती थी टीएमसी। आप मानो या ना मानो, उसमें एसआईआर में कम से कम 30-40 हजार वोट उड़े हैं। जी। दूसरी बात, उनकी फैन फॉलोइंग किसी भी आदमी की 10,000, 15,000, 20,000 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि 20,000 से जीता हुआ कैंडिडेट इस बार जीतेगा, जब अंडर करंट जबरदस्त बीजेपी का है और सारी परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है। मुझे नहीं लगता है नहीं, मैं भी उसको बीजेपी के खाते में ही रखा हूँ, बट मैं जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि ये ही इज अ वेरी पॉपुलर कैंडिडेट एंड अ टफ फाइट फॉर हाँ, रासबिहारी 21,414 से जीता था पिछली बार। हाँ, मैं 20,000 वही बोला, 20-21,000 जो भी है। तो क्या है कि आप लोग तो कागज पढ़ते हैं, मैं तो मेमोरी से काम कर रहा हूं ना, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है रासबिहारी किसी भी तरह रह पाएगी। और वहां पे रासबिहारी में जोड़ा सांकू वगैरह में टर्नआउट भी बहुत कम हुआ था पिछली बार। जोड़ा सांकू में तो मेरे ख्याल से 44% टर्नआउट हुआ था, तो वहां तो टर्नआउट थोड़ा सा बढ़ा और बीजेपी पक्का, ये परिस्थिति है। जोड़ा सांको तो केवल 12,000 से जीती थी टीएमसी, 12,000 से उसमें से जीती थी और ज्यादातर बहुत लोगों को वोट नहीं देने दिया था, हाँ, वहां सोर्स जैम वाला चक्कर था। हाँ, पूरा कंप्लीट सोर्स जैमिंग कर रखा था। एक बार मेरे पास अभी हमारे हर्ष जी जो है वो कोलकाता घूम रहे हैं, हर्ष कुमार जी, तो उन्होंने पर्टिकुलरली 2 एरियाज का मुझको बताया। एक तो न्यू मार्केट का, न्यू मार्केट तो मेरे ख्याल से चौरंगी में आता होगा। हाँ, चौरंगी। हाँ, तो वो न्यू मार्केट में गए थे, तो वो कह रहे थे कि पूरा का पूरा जो है वो भगवा में हो रखा है न्यू मार्केट, और खास तौर से जो मुसलमानों की दुकानें हैं उसके सामने से
2 फ्लैग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं और बाप वो प्रतिरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो दैट वाज न्यूज़ टू मी, क्योंकि न्यू That was मार्केट तो also news to आप me. That is Yes. also news to me. I mean, I just can't believe that new market is going by BJP waves and BJP people are hosting इतना their, I साहस mean, भी है उनके putting पास their, अभी। उतना साहस नहीं है मुझे। अरे भाई वो तो बाहर से आए हुए हैं उनको पता भी नहीं न्यू मार्केट क्या चीज होती है, तो कहते मैं न्यू मार्केट गया था और न्यू मार्केट में मैंने ये देखा। पर मैंने कहा, पर अच्छा। जो फिर मैंने उनका कंफर्म किया कि जिसको वो न्यू मार्केट कह रहे हैं वो न्यू मार्केट वही है जिसको हम न्यू मार्केट जानते हैं। तो वो कंफर्म भी हुआ कि भाई उसी न्यू मार्केट की बात कर रहे हैं, चौरंगी के पीछे वाले चौरंगी रोड। हाँ, तो वो भी कंफर्म हुआ। तो वे आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड, क्योंकि भाई न्यू मार्केट तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वो तो हाँ नहीं, वहाँ अच्छा खासा वो जो कैंडिडेट मुसलमानों आया का है ना कांग्रेस से, शुभ्र पाठक। पाठक, हाँ 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 हाँ, so he is very popular. वो is the only surviving candidate, Congress candidate for कांग्रेस 20 कैंडिडेट years. 20 संतोष years पाठक है शायद, हाँ, संतोष पाठक। हाँ संतोष पाठक, संतोष हाँ पाठक, हाँ, संतोष राइट, पाठक। संतोष So पाठक। he is the only surviving candidate ही इज for आल्सो टफी, आई एम टोल्ड ही इज आल्सो टफी। yes, he is also tough. और उसके साथ मुसलमान पूरा जुड़े हुए हैं ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि अभी तक तो वो कांग्रेस का था ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हाल ही में वो स्विच किया, तो बट उसका क्लेम है कि मेरे साथ ये सब लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं वोट सबका, नहीं देंगे ये नहीं पता। हाँ वो तो पता नहीं, बट सबके साथ वो रहते हैं। अभी तक तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कांग्रेस में जब तक था, बट अभी कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ गया वो। बट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो डेटा इज ऑल्सो शोइंग दैट Chourangi will be, because he's the only guy I think where BJP has given ticket just after joining. वो है, और उत्तरपाड़ा का दीपांजन जो सीपीएम, और मतलब वो उसका बैकग्राउंड सीपीएम से है, बट ही दीज टू आर द पीपल जिनको पार्टी ज्वाइन करने के बाद टिकट मिला। और दूसरा जो जगह बताया वो बताया हुआ है किदरपुर। साहब किदरपुर चारों तरफ जो है वो भगवा में हो रखा है, तो दैट ऑफ कोर्स इज राकेश सिंह, बिकॉज ऑफ राकेश सिंह। वो तो मसल मैन है भाई। उसको तो जेल से निकाला ही उसलिए। तो अच्छा, मैं और भी पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि मतलब आर्टिकल्स वगैरह देखा मैंने कोई, तो एक आर्टिकल ये भी देखा कि ये एक भ्रम है कि कोलकाता पोर्ट में 70-30 है, इट इज 50-50। ओके, तो ये जो दो जो है वो हमको एक पोर्ट में आपका वो जो खिदिरपुर, उसके आगे वाला जो एरिया है, मैं 2-3 सभा उधर करके आया था। उधर पे काफी वो बिहारी, मतलब हिंदू बिहारी है ना। हाँ, जहाँ पे हमारा है। आप तो उधर रहते, मतलब हाँ, मैं जो तारातला में जहाँ हमारा कॉलेज है, राइट, जो मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके सामने एक पोर्ट की कॉलोनी है सीपीटी की। तो वो सीपीटी का पूरा कॉलोनी बिहारियों का है, बहुत बड़ा कॉलोनी था। अब हम तो और ये लोग बहुत टफ रेजिस्टेंस वाले लोग हैं, तो इसमें वो बंगाली जैसा सॉफ्ट बात नहीं है उधर पे, तो क्लैशेस इसीलिए उधर ही होता है। और थोड़ा सा अलीपुर का भी नेबरिंग एरिया जो है वो लगता है उसमें। अलीपुर का थोड़ा नेबरिंग एरिया लगता है। बाकी किदरपुर, गार्डन रीच, ये तो ज्यादा मुस्लिम एरिया है। लेकिन खिदरपुर में भी काफी हिंदू रहता है, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ, बट वो दिखते ज्यादा है एक्चुअली, क्योंकि वो तो विजिबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं ना, वो तो हाँ हाँ, वो डोमिनेशन टेक्निक है, डोमिनेशन टेक्निक, राइट। रास्ता जाम करके नमाज पढ़ना, ये वो, हाँ वो तो शो ऑफ जरूरी है उसके लिए, और डोमिनेशन के लिए अपना शो ऑफ करते रहते हैं। इस बार मेरी समझ से जो बीजेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे ना, वो कलकत्ता के इन एंड अराउंड एरिया से आएंगे, जहाँ पिछली बार जैसे उत्तरपाड़ा है, श्रीरामपुर है, बाली है, इधर हावड़ा दक्षिण है, हावड़ा उत्तर है, शिवपुर है, उधर जादवपुर,
वो सब टॉलीगंज, ज्यादा इन सब एरिया से बेहाला पूरब, बेहाला पश्चिम, ये सब से आई एम वेरी होपफुल। बेहाला पूरब बेहाला पश्चिम तो कुछ पोलस्टर्स ऐसे भी हैं जो बेहाला पूरब बेहाला पश्चिम को बीजेपी को दे रहे हैं। ये सब जगह टफ, बहुत टफ फाइट है। बीजेपी की एज है मेरी समझ में, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। तो साउथ 24 परगना जो आसपास का एरिया है उसमें तो आप ये देखें कि लोग सोनारपुर दक्षिण को सबसे ज्यादा बोल रहे हैं कि साहब सोनारपुर बीजेपी को दक्षिण दे। बीजेपी का स्विंग है, सोनारपुर उत्तर भी है, हो सकता है। और बट उसमें आपका साउथ 24 परगनाज में लास्ट टाइम का टीएमसी का 30 सीट्स था, सीपीएम का 1 सीट था। अभी सीपीएम का नहीं था, आईएसएफ का था वो। हाँ वही सीपीएम आईएसएफ जोट का था। तो और अभी है कि आपका बीजेपी का जो दिख रहा है 4 सीट आएगा, टीएमसी का 25 और बीएस आईएसएफ सीपीएम का 2। सीपीएम और आईएसएफ के अंदर भानगढ़ और कैनिंग पूर्व, ये 2 आएगा। इधर पे 12% के करीब आपका एसआईआर इम्पैक्ट आया। और भांगर में तो कितना भी आ जाए हार्डली मैटर, वहां तो 70% मोहम्मदन है। हाँ हाँ, तो कुछ भी वो आ जाए 2 वहाँ। आपका उस आईएसएफ के पास जा रहा है। और गोशाबा, बावड़िया पूर्व, सोनारपुर उत्तर, सोनारपुर दक्षिण, so those 4 are in BJP's favor. The other 25, Bashanti, Kuloti, Kakdeep, Shagor, and all of this I'm not reading it out. उसमें ही एक्चुअली आपका टॉलीगंज, बेहाला, ये सब भी उधर ही आता है साउथ 24 परगनास में। बजबज, महेश तला, मेटिया बुरुज, ये सब उधर आता है। बजबन में चांस है। मेटिया बुरुज का एक हिस्सा तो इसमें आ जाता है ना, मेटिया बुरुज का आपका इसमें वोट में ना, वोट में आ जाता है मेटिया बुरुज का एक हिस्सा तो जी। तो ये तो है। बाकी तो डायमंड हार्बर के आसपास तो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। ये जरूर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब की वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स चेंज वगैरह, इसमें कुछ इम्पैक्ट शायद आ भी सकता है, क्योंकि बॉबी जो है जो डायमंड हार्बर से अभी जो एक जो ये ईवीएम वाला जो है ना, वो ईवीएम वाला तो मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि कोई गड़बड़ हो सकता है। लोग तो बड़ा कहता है कि साहब की ईवीएम जो है वो ले जाता है और उसको वापस ले आता है, तो ईवीएम ऐसे तो जाता नहीं है ना। और ईवीएम में आप डालोगे कैसे? आप ईवीएम तो बिना बैलेट यूनिट के उस पर कुछ पड़ता नहीं है। स्टोर तो खाली कंट्रोल काफी सारा हाँ, काफी सारा ऐसे अखबार बहुत र्यूमर है। र्यूमर, अफवाह जो है वो अफवाह है। आप कैसे उसको कर लोगे? मैं पूछा था कल कि भाई किस तरह से करते हैं आप लोग? कहते हो करते हैं कि मैं तो इतना इलेक्शन करा लिया, मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो अगर करता है कोई तो कैसे करता है? तो कह नहीं साहब वो आईपैक के पास कुछ है, तो वो जो है पुलिस वाला अपनी गाड़ी में ईवीएम निकाल के लेके जाता है और वो आईपैक के ऑफिस में उसका पेपर सील हटा दिया जाता है और एक डुप्लीकेट पेपर सील होता है जो फर्जी, उसको वहाँ लगा दिया जाता है और फिर उसको। मैं क्या कैसे हो सकता है? पहली बात, जो आपका जो स्ट्रांग रूम है उसका जो ताला लगता है उसके ऊपर सील लगता है, उसके ऊपर दस्तखत होता है। फिर जो स्ट्रांग रूम जहाँ लगाया जाता है वहाँ पर कैंडिडेट और एजेंट्स अलाउड है, और वो आजकल जो है वो 24 घंटे का सब पहरा रखता है वहाँ पे। सब सीसीटीवी के अंदर भी है, सब सीसीटीवी के अंदर में। तो एक बार एक स्ट्रांग रूम में एंटर हो गया तो बाहर कैसे निकल सकता है? जस्ट नॉट पॉसिबल। फिर आप उसमें खाली कंट्रोल यूनिट रहता है, जो स्टोर होता है वो केवल कंट्रोल यूनिट रहता है। अब वो कंट्रोल यूनिट को आप लेके भी गए तो वो बिना बैलेट यूनिट के आप उसमें क्या कर लोगे, क्या चेंज कर लोगे, कैसे क्या कर लोगे?
वो सब पूरा ऐसा पैकेज आता है, तो उसके साथ में वो भी लगता है, क्या बोलते हैं आपके VVPAT। तो nobody is been able to convince me कि साहब EVM में कुछ हेरा फेरी हो सकता है। हाँ, वो टेबुलेशन शीट में गड़बड़ होता है, वो मैं मान सकता हूँ। Also लोग Bengali have traveled to West Bengal to cast their vote. So तो एक मैं सर्वे देख रहा था सर, इसमें ABP आनंद में, वो फिर दिखाना बंद कर दिया वो सर्वे। तो उसमें वो लोग ना, वो एग्जिट पोल तो नहीं कर सकते, बट वो ऐसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इस बार जो वोट हुआ है शांतिपूर्ण हुआ? हाँ, अच्छा, परिवर्तन का भी पूछा था। हाँ, परिवर्तन का भी पूछा। तो आपको क्या लगता है कि शुभेंदु का क्लेम जो है वो सही है कि नहीं? तो उसमें ओवरवेलमिंगली 50-60% लोग उसको सही बोल रहे हैं। सो वो डायरेक्टली तो पूछा नहीं कि आप किसको वोट देके आ रहे हो, बट वो पूछ रहा है कि शुभेंदु का जो क्लेम है वो सही है कि नहीं, या अभिषेक बैनर्जी की जो क्लेम कर रहा है 100 पार कर जाएगा, वो सही है कि नहीं। तो उसमें लोगों ने ना बोल रहा है। तो ये एक मतलब सेंस ऑफ द पोल, ऑफ द ग्राउंड सेंस उसने जल्दी निकाला था, बट फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, अदरवाइज आई वुड हैव शेयर्ड इट विद यू। तो एक फर्स्ट फेज में ये लोग का चिंता का जो क्या बोलते हैं ना, लकीरें उसके सर पे दिख रहा है। तो और ये लोग भी शांत हो गया है। बट ये साउथ 24 परगनास इज द की, क्योंकि नॉर्थ में तो काफी सारे बीजेपी के साइड में स्विंग होके आ जाएगा। तो नॉर्थ में तो पूरा बनगांव वाला जो एरिया है वो तो स्विंग में ही है। उसके बाद आपका जो नॉर्थ में आपका नॉर्थ में जो बैरकपुर और बारासात, ये पूरा एरिया जो है ये भी स्विंग में ही लग रहा है। कलकत्ता से लगता हुआ है ये विधाननगर वगैरह, ये सब जो है ये भी बीजेपी की तरफ ही लीन कर रहा है। या बट अभी भी वो लास्ट टाइम जो रिजल्ट्स था वो बीजेपी का 5, टीएमसी का 28। तो इस बार वो स्विच होके बीजेपी 17, टीएमसी 15 और कांग्रेस 1। तो उसमें से स्विंग होने वाला है हावड़ा, बीजपुर, नईहाटी, खड़दा, जगद्दल, नोआपाड़ा, बैरकपुर, पानीहाटी, बरानगर, विधाननगर, बारासात एंड संदेशखाली। सो वैसे तो दमदम अभी भी टीएमसी को ही दिखा रहा है। दमदम उत्तर भी, हाँ उत्तर भी, दमदम उत्तर, कामरहाटी जो कि मदन मित्र का एरिया है, राजारहाट, बशीरहाट, ये सब टीएमसी के पास रहेगा। ये सब तो TMC। वैसे एक बात बताएं आपको विष्णु जी, जब बड़ा स्विंग आता है ना तो ये सारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है एकदम। ये तो मैंने बहुत बार देखा है। अच्छे स्ट्रॉन्ग, खासतौर से मिनिस्टर्स के जो है ना, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर्स उड़ जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए ये जो बोल रहे थे कि शशि पांजा बहुत बड़ा मिनिस्टर है, तो मैंने छूटते ही कहा कि जब हवा चलती है ना तो वो दाएं बाएं कुछ नहीं देखती, उड़ा के ले जाएगी, आंधी है। और ये मदन मित्रा का इलाका वाला वो सब कुछ काम नहीं आएगा। देखिए, एक तो बेसिकली ये है ही कि जो सीट बीजेपी 20-25 हजार से हारी है, जिस तरह का SIR और उसके बाद एंटी इनकन्वेंसी का और एक और पाल्टानो चाहिए, तो ये जो 3 इम्पैक्ट है, अगर ठीक से काम आया तो मेरी समझ में तो ये सब सीटें बहुत आसानी से बीजेपी ले जाएगी। बाकी तो देखिए, क्योंकि ये तो मेरे को तो 3 जगह पे स्विंग दिख रहा है। अब मैं एक उस दिन बता रहा था ना कि सिर्फ 12,500 का आपका एडिशनल वोटर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए तो स्विंग हो जाएगा आफ्टर SIR, क्योंकि वो डिफरेंस 25,000 का आ जाता है जो कि आप बोल रहे थे।
तो 12,500 इधर ऐड होगा, 12,500 उधर से माइनस हो जाएगा और आपका SIR में निकल गया। तो हर सीट का टारगेट एडिशनल 12,500 के करीब रहेगा, तो विल हैव दैट कन्वर्शन। हाँ और सर, एक सॉरी, चीज आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि मेरे तीन बल्कि 4 जगह पे तगड़ा स्विंग हो रहा है इस बार, कहाँ और वो है नॉर्थ 24 परगना, नदिया, हुगली और कोलकाता। ये मेरा स्टडी और रिसर्च बोल रहा है। नदिया तो वैसे भी सर बीजेपी का है, ऊपर में ही हुगली था। इस बार अच्छा स्विंग करेगा मेरी समझ में। भाई नदिया 9-8 था, 9 ही जीता हाँ, था 9-8 इस था, बार। इस बार इस बार तो 13-4 13 बल्कि 14-15 तक जा सकता है। मेरा 13 तो मेरा पक्का ही है, हाँ, 13 तो मेरा जितना पक्का ही है, आकलन है लेकिन उसमें आपका 13-4 है नदिया का। हुगली कलकत्ता का आपने 7 बता दिया, हाँ, और आपने 17 दे दिया आपने, 24 नॉर्थ 24 24 परगना। परगना, 24 नॉर्थ, पे। हाँ। हुगली में बता दीजिए। अच्छा, हुगली में अभी जैसा दिख रहा है कि लास्ट टाइम तो बीजेपी का 4 था, टीएमसी का 14 था, और इस बार आपका बीजेपी का 9, टीएमसी का 9 ईच। है। क्योंकि वो खाली जो हावड़ा सीट्स बचा। है ना, बालागढ़, सप्तग्राम, तारकेश्वर, आरामबाग, चूचरो, जांगीपाड़ा काइंड ऑफ 50-50 मेरे हिसाब से, वो कैन गो आइदर वे, बिकॉज 23% मुस्लिम है, फिर टीएमसी का सिटिंग मिनिस्टर है, बट कैंडिडेट का हवा अच्छा है। कल उनके ऊपर एक अटैक भी हुआ है जांगीपाड़ा में टीएमसी वर्कर के थ्रू। सो जांगीपाड़ा इज 50-50, बट टीएमसी उत्तरपाड़ा जो है मेरा एरिया है, बट इफ आई गो जस्ट बाय डेटा पॉइंट, इधर पे जो कैंडिडेट सीपीएम ने फेंड किया है ना, मीनाक्षी, so she is their number 1 from CPM, and she is again creating a lot of lot of dent, movement उसका बहुत अच्छा है, उसका रीच बहुत अच्छा है, कैंपेन बहुत अच्छा है, एंड बहुत लंबा रैलीज एंड वो सब निकल रहा है। तो शी विल नॉट बी एबल टू विन, बट जितना बीजेपी को विनिंग के लिए कन्वर्शन चाहिए था सीपीएम से और इससे, वो ये पूरा अपना शेयर का मतलब मीनाक्षी मुखर्जी वो लेके चला जाएगी, और उसमें से क्या होगा कि बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। और ये बिकॉज यू रिमेंबर दिस इज कल्याण बनर्जी सन, जो कि इधर का कैंडिडेट है उत्तरपाड़ा फ्रॉम टीएमसी, सो ही विल पुट इन एवरी ट्रिक ऑफ द ट्रेड टू मेक इट हैपन, एंड इसका ये उसके लिए प्रेस्टीज फाइट है अपना लड़के के लिए। तो इसीलिए वो पहले अपना कैंडिडेट, अपना लड़के का नाम घुसने से पहले ही मेरे ख्याल से सीपीएम से बात करके मीनाक्षी को पहले डाल दिया, जो कि वो वोट का बटोर सके, मतलब बीजेपी का बहुत स्ट्रांग वेव था इधर पे। बट इस दिन अमित शाह जी का एक रैली हुआ, उधर भी उतना लोग नहीं आए, हमारा कुन्नगर में ही हुआ था परसों। तो ये सब देख के लग रहा है कि ये कैन बी वेरी डाइसी उत्तरपाड़ा, बट ये जो कुछ सीट्स है पांडुआ, शिंगूर, चंदननगर, चंडीतला, होरीपाल, चापदानी, ये सब आपका श्रीरामपुर। टीएमसी का, श्रीरामपुर, हाँ, ये सब टीएमसी के पास ही रहेगा। इधर आपका SIR परसेंटेज 11.6% रिडक्शन हुआ है। 11.6%, ओके, तो अच्छा खासा है। तो फिर तो सेकंड फेज में केवल एक हावड़ा बचता है। हावड़ा का बता देता हूँ जितना मेरे समझ में है। लास्ट टाइम पूरा 16 का 16 आपका टीएमसी के पास था, इस बार बीजेपी का मिनिमम 4 तो आएगा ही, और 4 और आपका
टीएमसी का 12। वो 4 में आएगा आपका बाली शिवपुर, उलुबेरिया पूर्व और हावड़ा मध्यम, ये 4। बाली तो सभी लोग बता रहे हैं। हाँ, बाली शिवपुर में आपका वो हमारा जो फिल्म स्टार और वो है रुद्रनील। ओके, तो हावड़ा में ऐसा क्या है, जरा हावड़ा डिस्कस कीजिए थोड़ा सा। ये हावड़ा देखिए, पॉपुलेशन तो, मुस्लिम पॉपुलेशन तो 25-30% ही है, तो फिर इतना ज्यादा क्यों इम्पैक्ट है? हावड़ा का जो है वो बहुत ज़्यादा माइग्रेंट लेबर है। वो जो इंजीनियरिंग बेल्ट है, और आई थिंक विष्णु सर ज़्यादा अच्छा बोल सकेंगे, तो वो विश्व पूरा माइग्रेशन उधर। बीजेपी का वो जो सीट है पर्टिकुलरली दाशनगर, और जहाँ पे वो क्या बोलते हैं ना, जहाँ फैक्ट्रीज पहले रहते थे, रेलवेज एंड ऑल, उसका इंजीनियरिंग डिविजन्स, सो वो सब एरिया आपका बीजेपी की तरफ आएगा, क्योंकि उधर काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। बट बाली में हावड़ा में एक साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है। उलुबेरिया उत्तर, उलुबेरिया दक्षिण, डोमजूर, ये सब जगह में। तो इधर पे आपको वो एक्चुअली खींच रहा है वोट, नहीं तो और ज़्यादा सीट्स इधर से स्विंग हो सकता था, स्पेशली हावड़ा उत्तर वाला जो शहरी काइंड ऑफ अ सीट है। यही एरिया था सर जहाँ पे वो वॉक ऑफ के टाइम पे सबसे ज़्यादा बस जलाया जाना, रास्ता जैम करना, इधर ही सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, टेररिज्म टाइप्स एक्टिविटीज़ हुआ था। अच्छा, और एक जगह पे है, मैं छूट गया शायद, डिस्ट्रिक्ट पूर्व बर्धमान। पूर्व बर्धमान, हाँ, पूर्व बर्धमान भी है। वो आपका था लास्ट टाइम 16 का 16 आपका टीएमसी के पास था। तो इस बार इसमें ज़्यादा सीट्स आपको इसमें बीजेपी को आएगा, कालना, बर्धमान दक्षिण, मेमरी और पूर्वस्थली। केवल 4? 4 नहीं, और भी है आपका पूर्वस्थली, दक्षिण काटवा, आउशग्राम, गालसी, रायना, ये सब आएगा। ओके, फिर टोटल कितना आपके हिसाब से बन रहा है? मेरे हिसाब से दिस फेज 2 में बीजेपी का 66, टीएमसी का 73 और कांग्रेस एंड अदर्स इज 6। तब तो थ्रू। हाँ, आपका फेज 1 का कितना है? फेज 1 का मैंने अभी भी रिवाइज नहीं किया है। वो 90 बोला था, तो मैं उसी पे हूँ। मे बी इट कैन इंक्रीज बाय 5, बट वो 156 to 165 ये रेंज पे रहना चाहिए। ये लोग जो कह रहा है फर्स्ट फेज के बाद में कि साहब कि कांग्रेस को वोट मिलेगा, वो कांग्रेस का कोई ग्राउंड सिचुएशन का रिपोर्ट है क्या? कांग्रेस को 3 सीट शायद, हाँ सॉरी, विष्णु जी के पास रिपोर्ट था कुछ, कांग्रेस का रिवाइवल है क्या इसमें? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए, विधानसभा में सबको पता है कांग्रेस का कोई औकात नहीं है, तो कांग्रेस का कोई रिवाइवल भी मेरे को नहीं लगता है पर्सनली। दूसरी चीज देखिए, जो एक सही बात यह है कि उड़ीसा, हाँ बीजेपी थी ही नहीं, और जब अंडर करंट चलता है ना तो बड़े बड़े उड़ जाते हैं। तो या तो अरे मेरी समझ में नवीन सीटें, पटनायक हार गए अपनी सीट, एक सीट 2 में से। एक सीट, तो मेरा ये समझ है कि या तो देखिए बीजेपी की आएगी 125 सीट और या 200 पर, बीच में कुछ नहीं होगा। पोल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये अगर सही से लग गया और चल गया चीज,
तो मेरे को लगता है 200, मतलब 175 से 200 कहीं भी कांटा अटकेगा, 175 से कम नहीं अटकेगा, और नहीं तो 125 पार नहीं करेगा। नहीं, एक चीज आप जो हम लोग ले फीमेल वोटर्स आर 50% इन बंगाल। हाँ, तो ये लोग सभी वो इनका क्या बोलते हैं ना, सब लाभार्थी है ये लक्ष्मी भंडार का। और बट उसमें क्या है कि हम लोग वो बीजेपी की तरफ से कम्युनिकेशन का थोड़ा गैप मुझे लग रहा है। वी शुड बी कॉलिंग इट आउट कि भाई 1,500 लोग हैं या साल का 36,000 लोग हैं। सो इफ़ यू मेक दैट काइंड ऑफ अ कंपैरिजन साइकोलॉजिकली वो बेटर रहता है, बट इट्स टू लेट इन फॉर नाउ। बट ये कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है। तो पाल्टानो आप दौर का आपका 3,000 वाला स्कीम का एक्सेप्टेंस कम है अभी। कम है, मतलब ना वो थोड़ा लोगों को लगता है कि थोड़ा फैंटास्टिक नंबर है, ज़्यादा अच्छा है। कुछ होता है ना कि ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो अरे बाप रे 1,500 का 3,000। आज से 2 साल पहले 500 मिलता था। हाँ, फिर इंक्रीज करके 1,000 किया, फिर 1,500 किया। तो ये तो एकदम एक बार में 3,000 कर देगा। तो बोलते हैं कि मतलब वो थोड़ा कुछ कुछ लोगों के लिए जो जो डेली अर्नर्स है, फॉर देम 3,000 रुपीज इज अ लॉट ऑफ मनी। 100 रुपीज पर डे दैट कैन विथ विच दे कैन लिव। सो मतलब और कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। सो वो उसको थोड़ा बिलीवेबिलिटी में मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे ग्रामीण में जब मैं जाता हूँ तो वो फीलिंग आता है। আগে আসুক তো তারপরে দেখা যাবে। হ্যাঁ, দেবে কিনা কি করে জানবো। হ্যাঁ, যদি না দেয় দিদির ব্যাপার, দিদি যা দিচ্ছে তাতেই আমরা খুশি। হ্যাঁ, सो दोस काइंड ऑफ कमेंट्स आपको भी देखने में आएगा। हम्म। नहीं तो उनको तो दूसरे स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया जा सकता है ना, वहाँ तो दिया ही जा रहा है। वो तो ममता तो बोल रहे हैं ना कि दूसरे स्टेट्स में ऐसे भी प्रॉमिस करता है और पैसा नहीं देता है। तो वो तो ऐसे स्टेज में खड़ा होकर बोल ही रहा है कि बीजेपी ऐसे प्रॉमिस करके चला गया फिर पैसा नहीं देता है। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है मेरे हाँ, माय बट नॉलेज वो जांच कौन करेगा, वो जांच कौन वो करेगा। तो देखिए ऐसा है ना कि वो बहुत ज्यादा, हम्म, देखिए दो चीज कलकत्ता में, वो तो बंगाल है में, ना, वो तो बोल दिया कि हावड़ा स्टेशन मेरा बनाया, बेलूर भी नहीं मैंने नहीं, बनाया, वो संतरागाछी भी मैंने बनाया, हाँ वो देखिए दक्षिणेश्वर भी मैंने उसके बनाया। तब तक पैदा भी नहीं हुई उसके थी शायद, लिए उसके पहले ही उसके लिए स्टेशन दो बन गया था। फैक्टर बहुत मायने रखता है। जो बंगालियों का उस पे विश्वास है, मुस्लिम्स का उस पे विश्वास है, वो अटूट है जिनका है उनका। और दूसरा, मैं मेरे पास जो न्यूज है, 5,000 करोड़ रुपया उसने इस बार खर्च किया है क्लब पे। जो मैं पिछले इलेक्शन में भी बोला था, बंगाल का क्लब कल्चर, तो वो उसके बड़े वोटर है। वो लोगों को टर्न आउट करने में भी सहायता कर रहे हैं टीएमसी की, और उसका फ्लैग लिए लिए भी घूम रहे हैं गली इलाके पाड़ा में। तो क्लब पे ममता ने बहुत खर्च किया है। तो बट ये अब क्लब वाले सर जब काम आता है वो वोट के दिन पे काम आता है ज्यादा। इस बार इलेक्शन एक कमीशन के चक्कर में ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा इनका डूब गया लग रहा है ममता जी का। क्लब वही का वो तो हाँ, क्लब पे इतना, उतना अब जैसे impact मैं गिरीश पार्क वगैरह में जो क्लब है वहां पे मैं बात किया, तो दे आर वर्किंग फॉर टीएमसी। नहीं। ठीक है, अब कहाँ डूबा है कहाँ नहीं, ये एक हो सकता है बात। लेकिन जो मेरे को सबसे स्पष्ट सुनाई दिया, जो सबसे ज्यादा इलेक्शन में सुनाई दिया, वो पलटनो दरकार, चेंजेर दरकार दादा। तो वो चेंज वाला जो भाव है ना, वो अगर अहमियत पा गया या वो आगे रहा, तो आप मान लीजिए 175 प्लस है ये मेरा। और मैंने जिससे भी बात किया है, चेंज चाहिए सबको, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं 30 বছর সিপিএম কে দেখে নিয়েছি, 15 বছর টিএমসি কে দেখে নিয়েছি, বাঙালির তো কিছু হলো না, তাহলে আমরা একবার চান্স দিতে চাই बीजेपी के। तो वो चांस देना बीजेपी को,
वो एक सबका एक जनरल भावना है इस बार। क्योंकि बीजेपी से जो अस्पृश्यता था वो हट गया। हाँ, वो हट गया। या यस। हाँ, वो जो अनटचेबिलिटी वाला फैक्टर अभी नहीं रहा। और हाँ तो बहुत दिन से ही बीजेपी क्या किया कि मैं आरएसएस एक्चुअली, तो वो मोहन भगवत से शुरू करके फिर गोपाल कृष्ण जी, ये लोग जब भी कलकत्ता आए तो ये लोग ना कुछ क्रीम ऑफ द सोसाइटी, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड ऑल दोस पीपल के साथ मीटिंग, सेमिनार्स ऐसा ऐसा करता रहा। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि दे आर द ओपिनियन मेकर एंड इन्फ्लुएंसर, तो ये लोग दे आर नाउ कन्विंस्ड, और more or less convinced I would say, क्योंकि huge number of bar council members are also coming under BJP and BMS जो कि RSS का जो लेबर यूनियन ये है। सो उसमें से है ना ग्रिप चेंज हो रहा है, टीएमसी का ग्रिप उससे जा रहा है ये सोसाइटी से। और एक एक आश्चर्य की चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब 2011 में ममता बनर्जी गवर्नमेंट आया था, उस टाइम सब आर्टिस्ट लोग, कलाकार जितने भी थे, सब उनके साथ रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ इस हाँ, बार, इस लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत एक आध लोगों को स्टेज पे लेके बैठता था। इस बार बिल्कुल एक भी नहीं है उनके साथ, एक, नॉट अ सिंगल वन, एक्सेप्ट नॉट ए फॉर सिंगल। नाचिकेता को मैं एक आध जगह देखा हूँ, बट अदरवाइज कोई नहीं है उसके साथ। तो इनका बंगाली जो भद्रलोक के इमेजिनेशन को कैप्चर करने के लिए ये आर्टिस्ट लोगों के साथ काम, मतलब मिलके ये मुहिम चलाया था 2011 में। बट जो एजुकेटर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स एंड ऑल दोस, बट दे हैव टोटली डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ममता। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट भद्रलोक, अगर मैं एक टाइम पे देखता था कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मिठुन भी था उस टाइम जो उनके साथ में था, और बाकी लोग भी थे, तो जो जो सपोर्ट करते थे, शुभा प्रसन्नो एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये लोग अभी कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। तो दैट इज अ ह्यूज सिग्नल कि भद्रलोक हैज डिस्टेंस themselves from ममता। देखो एक बात बताऊं, जो लोगों को एक लगता है कि जब इसने माँ माटी मानुस का नारा दिया तो ये था कि ये बीएनपी का नारा है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, माने खालिदा जिया का नारा है असल में, माँ माटी मानुस। तो सीपीआईएम भी चिल्लाया माँ माटी मानुस, ये तो खूब पुरोनो, ये तो ওই সময় থেকে চলছে। तो 1991 में माँ माटी मानुष बांग्लादेश में था। फिर लास्ट टाइम ये लाया खेला होबे, तो खेला होबे भी बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है 100%। मतलब आप हाँ नेट पे हाँ देखिए। और इस बार लाया जय बांग्ला। जय बांग्ला तो मुजीबुर रहमान का है ही। हाँ हाँ हाँ। खेला होबे ओस्मान का, जो एमपी था ओस्मान, उसका था खेला होबे। और ये वाला तो जय बांग्ला तो खैर सबको पता है कि मुजीबुर रहमान का है। जी। तो अब लोग बात कर रहे हैं कि ये तो डायलॉग भी बांग्लादेश से चुरा के लाता है, आदमी भी बांग्लादेश से चुरा के लाता है जो जानकार लोग हैं। तो ये एक मुसीबत है उसके लिए कि वो सारा का सारा चीज बांग्लादेशी पे ला रहा है, उनको बसा रहा है। तो यहाँ के लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई हमारा अधिकार जो है वो बांग्लादेशी खा रहे हैं। तो ये एक इशू है बहुत बड़ा। और एक चीज सर जो हम लोग पॉइंट मिस कर रहे हैं, ये होल, अगर हम लोगों का ये एक्सेस परसेंटेज वोटिंग नहीं हुआ होता, तो एसआईआर इम्पैक्ट को नालिफाई करने के लिए, तो हमारा वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता, और वो मुस्लिम डोमिनेटेड वोटिंग हो जाता, और उसमें हिंदू का चांस बिल्कुल बहुत ज़्यादा घट जाता, सीट्स घट जाते बीजेपी का। सो ये टोटल उसको काउंटर बैलेंस किया है। और ये काउंटर बैलेंस करने से क्या हुआ कि जो बिगर प्रॉब्लम ऑन जियो पॉलिटिक्स जो बंगाल के ऊपर चल रहा है, से स्टार्टिंग फ्रॉम योर जमात, द विनिंग ऑफ जमात इन द बंगाल
एडजॉइनिंग बॉर्डर एरियाज, ममता ने उसको 600 किलोमीटर जमीन ना देके बॉर्डर को खुला छोड़ के रखना, फिर एक्सेस टू चिकन नेक बहुत इजी हो जाता है। और ये जो फंडिंग आ रहा है चाइना के थ्रू टर्की, टर्की के थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश एंड बांग्लादेश से बंगाल। सो अभी दिल्ली में भी रिसेंट ब्लास्ट में जो एक्यूज था वो बांग्लादेश मतलब कलकत्ता से पकड़ा गया एनआईए के द्वारा। तो ये जो पूरा जो षड्यंत्र बंगाल को इंडिया से अलग करना, चिकन नेक को ब्लॉक करना, ये सब इस इलेक्शन के अंदर है, जो कि बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं। बीजेपी को शायद और ज़्यादा बात करना चाहिए था इस पे, और लोगों को ये कम्युनिकेशन जाना ज़रूरी था। नहीं तो हम लोग ये रिस्क असेसमेंट कर ही नहीं पा रहे कि कितना खतरा हमारे ऊपर है फ्रॉम अ जस्ट जियोपॉलिटिक्स लेवल। ये अगर हम बात करते हैं ना बंगाल में, तो जो बंगाल के लोकल लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग तो शुरू से ही भाई भाई बन के रह रहे हैं, यहाँ कास्टिज्म, रिलीजन, ये सब सेंटिमेंट नहीं है, ये बीजेपी ला रहा है। ठीक है, एक तरफ ये सच है कि बहुत लोग कह रहे हैं, पर फिर भी अभी भी 80% जो बंगालीज हैं उनका ये कहना है कि परिवर्तन चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय हिंदू मुस्लिम की बात करने के। तो अरे लीजिए, आप ये कह रहे हैं और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पोलराइजेशन पूरी तरह से ममता दीदी द्वारा लाया गया है। वो तो देखिए, राहुल गांधी तो घर से कुछ भी बोल सकता है, उसका तो वो तो बीजेपी को जिताने के लिए आया, तो वो तो कहेगा ही बीजेपी का फेवर का बात। स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर। हाँ भाई, स्टार कैंपेनर है, तो वो तो गाड़ी रोक रोक के कह रहा है। पर जो बात है, एक पिनाकी, तुम जैसे बंगाल में है, एक बात बताओ, तुम अभी भी अधिसंख्य बंगाली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी स्पीकिंग, बंगालीज जो है वो पोलराइजेशन में है क्या? नहीं, दे आर द नहीं। सफरर ऑफ दैट पोलराइजेशन ना, वो तो सफरिंग एंड पे है, सफरिंग एंड पे है। वो जिंदगी भर कुछ भी करेगा खाएगा, लेकिन उसका यही है कि नहीं 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 नहीं, ये पॉलिटिक्स गलत है, ये धर्म का राजनीति गलत है। वो लोग बंगालीज इस चीज का सपोर्ट कर रहा है आंख बंद करके कि परिवर्तन चाहिए, बहुत ये जोर जो से परिवर्तन आपका चाहिए। सेंट्रल कलकत्ता और इधर जो इतना मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये सब जो घर है नॉर्थ कलकत्ता का, ये सब बेच के ये बंगाली लोग कहाँ गया? गोरिया, न्यू गोरिया, सोनारपुर, हाँ, फिर ये सब एरियाज में रिलोकेट होता गया अपना पुराना एंसेस्ट्रल घर बेच बेच के। तो ये जो ऑनस्लॉट चलता है, चल रहा है इतना सालों से, सो ये तो एक दिन में इतना इन लोगों के पास पावर नहीं आ गया ना। This has been going on in a very calculated manner for a very long time. कभी तो प्रॉपर बंगाली कितना संख्यक होगा प्रॉपर कलकत्ता में, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। यस, फुल्ली एग्री। प्रॉपर बंगाली ना प्रॉपर कलकत्ता, जैसे कि मानिक तला हो गया, उल्टा वो भी तो शायद प्रॉपर नहीं बोल सकता। पार्क स्ट्रीट, पार्क सर्कल, पार्क स्ट्रीट वगैरह में एक भी मिलेगा आपको? नहीं 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 नहीं, धर्मतला में एक भी मिलेगा? मानिकतला में मिलेगा शायद, हाँ वही, वहां मिलेगा, पुराना बंगाली घर मिलेगा, लेकिन बाकी हर जगह नहीं मिलेगा। पार्क स्ट्रीट, नहीं बालीगंज, नहीं ये कहीं कहाँ है? नहीं नहीं, कोई जगह सवाल ही नहीं है। शरद बोस रोड पूरा। हमारा हाँ, मारवाड़ी तो वहीं का वहीं है जहाँ था। हाँ हाँ, मारवाड़ी तो पहला इन्फिल्ट्रेशन उधर से आया था, अभी सेकंड इन्फिल्ट्रेशन। वो तो बंगाल के यहाँ डेवलपमेंट के लिए आया था, बंगाल को डेवलप किया। अगर मारवाड़ी वहां रह जाता तो हाँ। बंगाल डेवलप हो जाता, मारवाड़ी को नहीं पीटता तो। क्योंकि मारवाड़ी अभी भी बिजनेस मारवाड़ी के हाथ में तो चलता है। वो जो पूरा अपना हाँ, तो आप स्टैंड रोड ये है। एक बात समझाइए पिनाकी जी, हाँ, कि बंगाल में ये सारा का सारा जो है वो बिजनेस वाला जितना भी बंगाली है,
ये दिन के 1 बजे से 4 बजे तक सोता क्यों है? देखिए हम लोगों को ज्यादा जिंदगी से कुछ चाहिए नहीं है। कमाते जाओ, बोलते हैं जहां नहीं पहुंचा गाड़ी वहां पहुंच गया मारवाड़ी। अब मारवाड़ी को मैंने बंगाल में भी सोते नहीं देखा 1 बजे से 4 बजे तक। नहीं वो नहीं सोते। हम लोगों को उतना चाहिए नहीं, हम लोग खुश है जितना भी दो वक्त का रोटी, फिर मेरा जो गरम साल में पहला 2 बार एनकाउंटर घूमना, था, साल में 2 एक बार बार घूमना। एक बार तो कम से कम 2 बार जहां तक है। हाँ, एक समर बार के जैसे टाइम पे एग्जाम आम होता चाहिए। है, फिर बच्चों का छुट्टी होता है तब घूमना, और एक बार दुर्गा पूजा में घूमना। अरे घूमने का मतलब सोना होता है भाई। ना वो दूसरा है। वो घूमना नहीं, घूमना। अच्छा, और हमको घूमने को समर में बकायदा डायरी आम पे चाहिए। लिखना उसको घूरना करना। बोलते हैं, उसको घूरना बोलते हैं, उसको घूमना थोड़ी बोलते। हाँ, घूमना बोलते हैं। समर में आम चाहिए, बारिश में इलिश माछ चाहिए। हाँ, एकदम। फिर विंटर में हम लोगों को पीठे पायस चाहिए। तो इतना सा मिल गया बस, और क्या। बस बहुत है। और हम लोग इधर बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि किसको नोबेल मिलना है नहीं मिलना है। हमारा रॉक के अड्डा में हम लोग डिसाइड करते हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल में क्या होना है, और हाँ, क्या है कि ट्रम्प का ब्राजील और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में नहीं, जब मैं था वहां पे तो ब्राजील के पीछे पागल थे। नहीं, अभी आजकल ब्राजील और ब्राजील को छोड़ अर्जेंटीना दिया, आजकल अर्जेंटीना में पहुंच गए। नहीं, अभी तो फर्स्ट टीम चॉइस नहीं, अभी ब्राजील है। पर्सन स्पेसिफिक ना, अभी तो सब कुछ पर्सनलाइज्ड हो गया। अभी तो मेसी और रोनाल्डो ये 2 कैंप में बढ़ गया। अभी टीम नहीं है। हाँ, मेसी और रोनाल्डो तो कब का चला गया। चला गया, उससे कुछ नहीं है। CR7 क्रेज जो है वो मेसी भी तो चला गया, पर क्रेज जो है वो मेसी और रोनाल्डो। मेरा लड़के का भी वही है, CR7 बोल के। मतलब भाई तेरे को क्या है CR7 से? हाँ। आइए, आज की चर्चा हाँ, अच्छी गपशप स्टाइल में चर्चा हो गई, बहुत अच्छी। तो आप महानुभावों को, पिनाकी जी को, विष्णु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत।